गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो देखिए क्या है सो। चलिए, तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो बच्चों, क्या कर रहे हैं ना, दो पॉइंट चार्ज ले रहे हैं। इसको मान लीजिए एक्स एक्सिस और इसको मान लीजिए वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर दो पॉइंट चार्ज जूम कर रहे हैं, ए पॉइंट पर और दूसरा बी पॉइंट पर। ए पॉइंट पर जो चार्ज उसको नाम दे दिए Q1 और बी पॉइंट पर जो चार्ज उसको नाम दे दिए क्या, Q2। ठीक है, और ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसको नाम दिया R1 और बी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसको नाम दिए R2। ठीक है, मतलब ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने माना है कि R1 है और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है उसका क्या है, R2 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो चार्ज है Q1 और Q2, ये दोनों के बीच फोर्स लगेगा और जब फोर्स लगेगा तो इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो चलिए देखिए, इसको पहले मिला लीजिए। ठीक है, अब ये Q1 जो चार्ज है Q2 को इधर फोर्स लगाएगा, ऐसे फोर्स लगाएगा, हम लोग पढ़े हैं। तो इसको नाम दे दीजिए F21। ठीक है, और Q2 जो चार्ज है Q1 में फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो इसको नाम दे दीजिए F12। ठीक है, तो चलो यहाँ पर लिखते हैं F12 क्या है सो। तो यह है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, मतलब F12 जो है वो क्या है, Q1 पर फोर्स है ड्यू टू Q2। समझ पा रहे हो। सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, F2 पर अगर बात करोगे तो फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 है कि नहीं। ठीक है, तो अब बारी बारी से F12 और F21 को वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसको, तो F12 जो आपका है बच्चों, उसको कैसे लिखोगे, ध्यान देना जरा। तो क्या होगा बताओ, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस स्क्वायर, मतलब दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस है, तो हम आपको ये करने जा रहे हैं ना कि ये इसको वेक्टर बना देते हैं। ए और बी जो पॉइंट उसको मिलाकर एक वेक्टर बनाते हैं और उसका डायरेक्शन हम आपको दिखा रहे हैं ए की तरफ। तो हम लोग कह सकते हैं जो बी ए वेक्टर बना बी से ए की तरफ, ठीक है, वो जो वेक्टर होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो हम आपको ऐसा कर दे रहे हैं, तो आप वो ऐसा लिख सकते हैं, बी ए जो वेक्टर बना उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो जो वेक्टर बना बी ए उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। क्यों ऐसा लिखिए, आपको समझ में आ गया है। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन हमको वेक्टर फॉर्म में दिखाना है तो डायरेक्शन भी बताना होगा। तो इस वेक्टर का जो फोर्स है उसका डायरेक्शन जो है वो बी ए जो वेक्टर बना ना उसी के होंगे। देखो बी ए का डायरेक्शन आपको इधर है और वेक्टर ये जो फोर्स है उसका भी डायरेक्शन इधर ही है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है F12 उसका जो डायरेक्शन है बी से ए की तरफ है। तो बी ए वेक्टर अगर हमको पता रहेगा तो उसके यूनिट वेक्टर से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर कह सकते हैं बी ए का जो यूनिट वेक्टर होगा उसी के डायरेक्शन में F12 का डायरेक्शन होगा। समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या कर लो, बी ए जो है उसके यूनिट वेक्टर से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो।
ठीक है, अब बी ए वेक्टर निकालना हम लोग को मेन पर्पस है यहाँ पर। तो ध्यान देंगे अब इन ट्रायंगल ओ ए बी में, ठीक है, ओ ए बी में जो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है जी बताओ, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर। हुआ कि नहीं होगा, क्योंकि देखो ए वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर कौन होगा। सो तो यहाँ पर हम लोग उसके आधार पर बोल सकते हैं कि ओ ए जो वेक्टर है वो ओ बी प्लस बी ए वेक्टर क्या होगा, बराबर होगा। तो बी ए जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बताइए, ओ ए अब माइनस ओ बी है ना। ओ ए क्या लिखे हैं R1, तो ये हो जाएगा R1 और ओ बी क्या हो गया R2। ये हो गया आपका बी ए वेक्टर। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए आगे देखिए। तो मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, बी ए का मैग्नीट्यूड तो आप ऐसे लिखेंगे R1 माइनस R2 ऐसे लिख लेंगे। और अगर यूनिट वेक्टर चाहिए बी ए का, तो बी ए का यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, वो वेक्टर लिखिए, ठीक है ना, और वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। यूनिट वेक्टर हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। तो बी ए क्या हो गया बताओ, R1 माइनस R2, ठीक है, और मैग्नीट्यूड क्या होगा जी बताओ, ये हो जाएगा R1 माइनस R2 ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। और वन इक्वेशन इसको क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे, तो हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपका F12 जो हो जाएगा वो हो जाएगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बी ए की जगह पर क्या लिखोगे, ये लिखोगे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका इनटू यूनिट वेक्टर, तो हो जाएगा R1 माइनस R2 अब बाई कितना R1 माइनस R2 का मोड, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा बताओ, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 का क्यूब, ठीक है, इनटू हो जाएगा कितना R1 माइनस R2। तो ये आपका कंप्लीट हो गया F12। तो इसको आप लोग क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, और इसका इक्वेशन हो जाएगा क्या 2, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे क्या F21। तो ध्यान देंगे F21 तो क्या होगा, फिर हो जाएगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो फिर दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या फिर कह सकते हो क्या, मतलब बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या फिर ए से बी जो वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये तो दोनों क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना। ए बी वेक्टर लिखो या फिर बी ए वेक्टर लिखो, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। तो अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं ना, हम आपको ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस तो ए बी वेक्टर लिखो या फिर बी ए वेक्टर लिखो, डिस्टेंस तो वही होगा। तो अब इस केस में ए बी वेक्टर लिखकर उसके मैग्नीट्यूड लिख लिया हूँ मैं, तो होल स्क्वायर हो गया। और F21 का जो डायरेक्शन है बच्चों, F21 का जो डायरेक्शन है वो ए बी जो वेक्टर बनेगा ऐसे, यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पर बी, तो ए बी जो वेक्टर बनेगा उसके अलोंग F21 लग रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि F21 का जो डायरेक्शन है उसको आप क्या कर सकते हो, ए बी वेक्टर के यूनिट वेक्टर से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिख लोगे, ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, इसको इक्वेशन कर लीजिए 3rd। अब इसको ए बी वेक्टर हमको लिखना होगा और फिर यहाँ पर पुट कर देंगे। तो चलिए देखिए ए बी वेक्टर करते हैं। तो इसको करने के लिए ना फिर से मैं फिगर बना दे रहा हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। ये था बाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस था, ऐसा है ना। इसके लॉन्ग F21 लग रहा है
और ए है और आपका क्या है बी है, ऐसा ही है ना। यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर क्या है Q2 है, ये R1 है और ये क्या है R2 है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ठीक है, तो इन ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल OAB में, OAB में, ठीक है, OAB में अब रिजल्टेंट कौन होगा जी बताओ। तो OB जो हो जाएगा वो हो जाएगा OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। तो अगर AB लिखना चाहते हो तो AB जी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, OB माइनस OA। तो OB जो हो गया आपका क्या हो गया बताओ R2, तो हो जाएगा R2 माइनस R1। ठीक है, और AB का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप लिख सकते हो यहाँ पर क्या, R2 माइनस R1। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, और या फिर इसको चाहो तो मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हो ना तो R1 माइनस R2 का भी मोड लिख सकते हो, क्योंकि मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड बाइज R1 माइनस R2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वही आपका क्या होगा, R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड होगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो AB ऐसा हो गया। फिर AB का यूनिट वेक्टर चाहिए ना हम लोग को, तो AB का यूनिट वेक्टर जो हो जाएगा वो पहले AB वेक्टर लिखिए और AB वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो AB वेक्टर आपका क्या, R2 माइनस R1। ठीक है, और मैग्नीट्यूड यहाँ पर लिख सकते हैं R1 माइनस R2 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या कर लीजिए ना, इक्वेशन थर्ड में पुट कर लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो आपका हो जाएगा F21 इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर कितना हो जाएगा जी बताओ, AB का मैग्नीट्यूड कितना है आपका, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर, तो हो गया R2 माइनस R1 बाई R1 माइनस R2 का मोड। ठीक है, तो इतना लिख लिए होंगे, इधर मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा F21 जो हो जाएगा आपका हो जाएगा Q1 Q2 बाई हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 के पावर 3 इंटू हो जाएगा R2 माइनस R1। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपका हो जाएगा 4। अब इक्वेशन 2 देखिए और 4 देखिए, तो मैग्नीट्यूड देखिए क्या ना, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 का Q है, यहाँ पर भी उतना ही वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर R1 माइनस R2 है, यहाँ पर क्या R2 माइनस R1 है। ठीक है, तो इक्वेशन 2 और 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 हो जाएगा F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ठीक है, F21 में अगर माइनस लगा दोगे तो मिल जाएगा F12, यानी दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो हम लोग जानते भी थे कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, अगर ये चार्ज इसको इधर फोर्स लगाएगा तो ये चार्ज इसको इधर फोर्स लगाएगा, तो मैग्नीट्यूड दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये हो गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो ये 12th बोर्ड के एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, ऐसे न्यूमेरिकल्स में इस कंसेप्ट को ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, कूलम्स लॉ इन वेक्टर।